हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस एक सिंगल वीडियो में हम ये डिज़ाइनर कुर्ती और अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। सो गाइज, ये एक पार्टी वेयर सूट है। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने डिज़ाइनर रियॉन फैब्रिक लिया है और अम्ब्रेला प्लाजो के लिए मैंने प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है। अब वीडियो में हमने क्या मटेरियल और कितना लिया है वो आगे डिटेल में बताऊंगी, बस आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए, हमने ये फुल ड्रेस बनाने के लिए जो मेजरमेंट लिया है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और आगे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी क्या कितना फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा डिज़ाइनर जो रियॉन फैब्रिक है ये मैंने सिर्फ 2 मीटर लिया है। तो इस तरह का डिज़ाइनर रियॉन फैब्रिक आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। समर्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक रहता है और जो ये डिज़ाइनर है तो हम इसको पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने दामन में लगाने के लिए ये ब्यूटीफुल सी लेस ली है। सो ये लेस भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके बाद मैंने 2.5 मीटर ये प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है अम्ब्रेला प्लाजो के लिए। अगर आप बिना जोड़ वाला बनाना चाहते हैं तो आपको 3 मीटर लेना होगा। अब देखिए, हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया, इसके बाद तिकोना करके 4 फोल्ड कर लेंगे। सभी सिलोटों को अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब देखिए, नीचे की तरफ जो लेंथ कम है क्योंकि ये 2.5 मीटर है तो यहाँ पर मेरे प्लाजो में जॉइंट आएगा। अब इस वाले कॉर्नर से हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे, यानी जितना भी हमारा हिप है उसमें उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। इस तरह से गोल करके इंच टेप रखेंगे। अब जो भी लेंथ आएगी नीचे से पीछे की तरफ मार्क करते जाएंगे। तो पहले हमने डॉट करके मार्क करना है, उसके बाद सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये 12 इंच लिया है। तो इस तरह से ये हमारा 12 इंच है। इसके बाद देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ ये हमारे प्लाजो की लेंथ होगी, ये वाली। अब जो भी इधर आई है वो मैं इधर मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये 38 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमारी ऊपर लास्टिक आ जाएगी, तो ये 37 इंच के अराउंड हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। इसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है और नीचे यहाँ जो मार्क किया है इस मार्क पर हम लेंथ चेक कर लेंगे। जो भी लेंथ आएगी आगे हमने घुमाते हुए इंच टेप को उसी लेंथ पर मार्क करना है। तो ये हमारा सर्कल मार्क होगा। तो पहले हमने डॉट डॉट करके मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद ये सभी मार्किंग को हमने मिला लेना है। सो गाइस, जो हमने लेंथ ली है वो इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा जो घेरा रहेगा वो कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होगा। इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक है यहाँ आगे की तरफ जॉइंट आएगा। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो कमर की साइड से आधा इंच छोड़ते हुए मैंने कट किया। अब यहाँ से किनारे वाली जो साइड है वो कट कर लेंगे। इसके बाद नीचे जो घेरे की गोलाई है वो कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से कट करके 2 में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, ये जो फैब्रिक बचा है ये नीचे हमारे जॉइंट में आएगा इस तरह से। तो इसको अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे। इसके बाद देखिए, इसकी लेंथ चेक करने के लिए हमने फिर से ये फोल्ड वाली साइड को लेंथ लेना है। जितनी भी लेंथ आई है वही लेंथ हमने यहाँ मार्क करना है, यानी इसकी गोलाई हमने दोबारा से मार्क करनी होगी इस तरह से। अब जो हमने मार्किंग की है इस पर कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम ओपन वाली साइड से क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। 1 इंच मैंने उस मार्क से ऊपर की तरफ निकाल दिया है और 13 इंच की लेंथ ले रही हूँ मैं क्रॉच के लिए। अब पीछे की तरफ मैं 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इंच टेप को हमने इस तरह से तिरछा करके रखकर ऊपर सीधा मार्क कर देना है और यहाँ से क्रॉच की गोलाई लेनी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप 40 हिप से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आपको क्रॉच की लेंथ बढ़ानी होगी। तो क्रॉच की लेंथ हमारी कट हो चुकी है। अब कमर की साइड से ये जो फैब्रिक बचा था इसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये डबल फोल्ड है, अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसको बीच में से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 पट्टियाँ कट हो गई हैं जिसकी हम बेल्ट बनाएंगे। इन चारों पट्टियों को हमने आपस में जॉइंट कर लेना है इस तरह से और ये बेल्ट कुछ इस तरह से आएगी। अब देखिए, ये जो जॉइंट है ये हमने यहाँ इसको स्टिच कर लेने हैं इस तरह से। इसके बाद इसके दोनों क्रॉच को सिल लेना है यहाँ से।
उसके बाद हमने इसमें ये बेल्ट के जो जॉइंट है ये लगाकर कमर की साइड से अटैच कर देने हैं। अब चलिए हमने अपनी कुर्ती कटिंग करनी है। तो कुर्ती कटिंग करने के लिए देखिए 2 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया। पहले इसकी राइट साइड हम अंदर कर लेंगे, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। तो लेंथ वाइज हमने किनारे वाली साइड से इसको डबल फोल्ड किया। अब इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करके 1.5 से 2 इंच उसमें प्लस कर लेंगे। तो मैं 12 इंच पर फोल्ड कर रही हूँ, 10 इंच पर इसका बस्ट आएगा। इसकी लेंथ 40 इंच है क्योंकि ये 2 मीटर था, डबल फोल्ड करके रखा। अब देखिए आगे की तरफ जो फैब्रिक है इसको भी हम 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमारी स्लीव कट होंगी इस तरह से। तो स्लीव की लेंथ और विड्थ यहाँ से निकालेंगे। दोनों की कटिंग हम एक साथ कर रहे हैं, स्लीव की और कुर्ती की, तो इसलिए फैब्रिक को मैंने पहले ही सेट करके रख लिया है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। नेक विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब शोल्डर से ½ इंच कंधी डाउन करेंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ में 7 इंच ले रही हूँ। तो नीचे सीधा मार्क करेंगे और एक मार्क ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है, तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है और ½ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। अब शोल्डर पर इंच टेप रखेंगे और कमर की लेंथ लेंगे तो मैं 15 इंच ले रही हूँ और हिप की लेंथ हमने 21 इंच लेनी है। तो यहाँ मैं 21 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद कमर की गोलाई 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और हिप की जो विड्थ है वो 10.5 इंच पर मार्क करूँगी और दामन भी हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब जितनी भी हमने फिटिंग की मार्किंग की है इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ मिला देंगे इस तरह से। सो गाइज़ ये जो फिटिंग के मार्क हैं ये हमने बॉडी से लिए हैं और लूजिंग ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करके मार्क किया है। तो लीजिए कुर्ती की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हमने मार्जिन भी ऐड कर लेना है इसमें 1.5 से 2 इंच। इसके बाद आगे की तरफ ये जो फैब्रिक मैंने फोल्ड किया था ये हमारी स्लीव की विड्थ हो जाएगी। तो स्लीव की विड्थ मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा जॉइंट आएगा आर्म होल के नीचे। अब यहाँ से मैं 3 इंच मार्क करूँगी और ऊपर से भी 3 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे दूँगी। इसके बाद स्लीव की लेंथ मैं 20 इंच ले रही हूँ। 18.5 इंच पर ये स्लीव की लेंथ रेडी हो जाएगी। स्लीव ओपनिंग मैं 6 इंच ले रही हूँ। 5 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी, 1 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ से इंच टेप तिरछा रख के हमने ये मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेनी है। साथ ही साथ हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्किंग भी कर दी है जो हमारी फ्रंट में आएगी। तो कुर्ती और स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमने इनकी कटिंग भी एक साथ ही कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने स्लीव और कुर्ती की कटिंग कर ली है और ये बचा हुआ फैब्रिक है आगे की तरफ जो हम नेक में यूज़ करेंगे। तो स्लीव कुछ इस तरह से रहेंगी, इनको साइड में रखेंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से मैं एक पीस निकाल दूंगी और एक को पहले डबल फोल्ड करूंगी, उसके बाद 4 फोल्ड कर लूँगी। तो इस फैब्रिक पट्टी से मैं नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो नेक को बुकरम पर भी बना सकते हैं, यानी कैनवास पर। नेक विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ 6 इंच लूँगी। नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक की शेप दे देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं कैनवास के साथ। तो सबसे पहले मैं अपना बैक नेक कट कर लूँगी। दोनों लेयर में पहले बैक नेक कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये फोल्ड वाली साइड है कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। अब पट्टी की विड्थ ले लेंगे, नीचे से जो हमारी लेंथ है यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा पट्टी निकाल देंगे। अब इसमें से अंदर वाला पीस जो है वो मैं निकाल लूँगी और ये नेक स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 इंच रखकर पूरी गोलाई में कट कर देंगे। तो ये हमारे बैक नेक की स्ट्रिप है। इसी के साथ जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो भी इसमें से निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को और इस पट्टी को दोबारा से बिछा कर रखेंगे। इसके बाद हमने फ्रंट नेक की जो गहराई है वो ले लेनी है 6 इंच पर और इसकी स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो भी हम 1.5 से 2 इंच लेकर गोलाई में कट कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट नेक की पट्टी होगी। अब देखिए जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है इसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे साथ साथ। तो यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखेंगे बराबर और अंदर की तरफ 1/2 से पौन इंच अंदर हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो लीजिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने अपना नेक स्टिच करना है। तो फ्रंट नेक की जो पट्टी है ये फ्रंट वाले पार्ट में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरह से अपना बैक नेक स्टिच करना है, बट बैक नेक की स्टिच को अंदर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने पहले कंधी जॉइन करनी है, उसके बाद ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड होगी। तो इस तरह से हमने अपना बैक नेक भी स्टिच कर लेना है, ये देख सकते हैं आप।
और ये हमारा फ्रंट वाला नेक है जिसकी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से बैक नेक की पट्टी फ्रंट की तरफ ओवरलैप करते हुए हम आधा इंच का दबाव लेंगे और दोनों कंधियाँ सिल देंगे। कंधी ज्वाइन करने के बाद अब हमने देखिए बैक नेक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर या तो हम तुरपाई कर देंगे या फिर एक सिलाई लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ सेट कर देंगे। अब हमने अपनी स्लीव लगानी है, तो देखिए स्लीव मैं ओपन करके लगा रही हूँ और ये स्लीव की ओपनिंग मैंने पहले ही फोल्ड कर ली है। स्लीव के सेंटर को हमने कंधी वाले सेंटर पर रखना है यहाँ पर। इसके बाद सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से घुमाकर हमने सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से अब मैं ये दूसरी स्लीव लगाऊंगी। देखिए स्लीव का जो सेंटर है वो हमने कंधी के जॉइंट पर रखना है। ये सेंटर है और ये जॉइंट है, दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से हमने गोल घुमाते हुए स्लीव को आर्म होल के साथ सिल देना है। तो दोनों स्लीव लगाने के बाद अब हमने देखिए इसमें फ़िटिंग लगानी है। तो फ़िटिंग लगाने के लिए पहले इसको अच्छे से हमने बराबर मिलाकर रखना है और अपनी स्लीव की ओपनिंग से स्टार्ट करना है। स्लीव ओपनिंग में 5 इंच रखूँगी और जो भी हमारी फ़िटिंग है उस पर मार्क करके हिप तक फ़िटिंग लगाएंगे और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी फ़िटिंग लगा लूँगी। दोनों साइड से फ़िटिंग लगाने के बाद हमने इसके चाक और दामन फोल्ड कर लिए हैं। तो लीजिए दोनों साइड से मैंने फ़िटिंग लगा ली है और फ़िटिंग लगाने के बाद हमने इसके चाक दामन भी फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके दामन में सिंपली ये लेस लगानी है। तो ये लेस मैंने 1 मीटर ली है, तो इस लेस को हम दामन में लगाएंगे फ्रंट और बैक में। सो 1 मीटर हमारी सिर्फ दामन के लिए काफ़ी है। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, दामन में लेस लगाने के बाद कुर्ती का जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब देखिए नेक में मैं तुरपाई कर लूँगी, आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्लाजो में साइड में हमने जॉइंट लगाने हैं। तो ये दोनों जॉइंट मैंने लगा लिए हैं। ये दोनों जॉइंट एक ही साइड में आने चाहिए। इसके बाद हमने दोनों क्रॉस सिल लिए हैं और ये बेल्ट भी लगा ली है। बेल्ट को उल्टी तरफ से लगाना है और ये सीधी तरफ टर्न होगी। अब देखिए इसको हमने हाफ हाफ में फोल्ड कर लेना है, यानी क्रॉच इसके सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगानी होगी। तो यहाँ से खुली वाली जो साइड है यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम इसका फ्लेयर फोल्ड करेंगे। तो फ्लेयर में आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं, बट मैं इसका 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी पूरे घेरे में। तो दोनों घेरों में मैं स्टिच करूँगी। तो हेम करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इनर साइड में हमने फिटिंग लगा दी है और नीचे जो घेरा है वो हेम कर लिया है। इसके बाद अब हमने अपनी बेल्ट में इलास्टिक लगानी है। तो बेल्ट को मैंने रॉन्ग साइड में स्टिच किया था, अब ये राइट साइड में सीधी तरफ टर्न होगी। तो उसके लिए मैं इलास्टिक ले लूँगी। इलास्टिक अपनी कमर के हिसाब से लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उससे हमने 4 इंच कम लेनी है इलास्टिक। तो मैंने 27 इंच पर ली है, यानी 27 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ली है। अब इस इलास्टिक को सिंपली नेफे में रखकर डायरेक्ट इस तरह से भी आप नेफ़ा फोल्ड कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले नेफ़ा फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ये हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। मैं अपनी कई वीडियो में बेल्ट लगाना बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं इलास्टिक मैंने लगा ली है और इलास्टिक लगाने के बाद सेंटर में भी एक स्टिच लगा दी है इस तरह से। सो यहाँ आकर हमारा प्लाजो भी कंप्लीट हो चुका है। 2.5 मीटर कपड़े में 37 या फिर 38 इंच की लेंथ पर आप अम्ब्रेला प्लाजो रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ हमारी कुर्ती और प्लाजो इस तरह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 2 मीटर में हमारी ये कुर्ती रेडी हुई है और 2.5 मीटर में अम्ब्रेला प्लाजो। इसके अलावा हमने 1 मीटर ये लटकन लेस ली थी जो सीक्वेंस की थी। सो ये सीक्वेंस लेस हमारे फैब्रिक से मैच करती हुई थी। तो गाइज़ ये डिज़ाइनर फैब्रिक है। इस तरह का फैब्रिक मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो आप गर्मियों के लिए इस फैब्रिक से कोई भी अपनी डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हैं और आप इस ड्रेस को भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।